हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब ऑडियंस बिल्कुल ठीक ठाक होगी और जो भी काम कर रहे होंगे बहुत दिल से और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा शॉपिंग का इरादा बन गया था और फिर हम पैकेजेस मॉल आ गए, क्योंकि आपको यहाँ पे सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, वैरायटी भी मिल जाती हैं और यूनिक, और इसके अलावा क्वालिटी की चीज़ें भी मिल जाती हैं। आपके साथ कोई हैंड नहीं होता, आपको जो है ना ऑथेंटिक चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। इसलिए बेस्ट है कि आप ऐसी जगह आएँ और जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएं एक ही साथ, और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएं, आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाए, शॉपिंग भी हो जाए, एक्सप्लोयर भी हो जाए। तो इसलिए बेस्ट यही है कि फिर आप किसी मॉल में चले जाएं। और यहाँ पे हम पैकेजेस मॉल आ गए थे और जब भी हम आते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जाफ़र जीज और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो न्यू आ गई हैं। ऊपर उन्होंने कुछ एरिया में किड्स के लिए झूले भी लगा दिए हैं इस तरह की। हर दफ़ा कुछ ना कुछ न्यू न्यू जो है वो बनता जा रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि ये रिसेंटली ही कुछ ही पास्ट में ईयर्स हुए हैं इसको बने हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता से मज़ीद डेवलप्ड हो रहा है और बहुत ही बिजी डे था और ऐसे लग रहा था सब लोग जो हैं आज यहीं पे आ गए हैं। और किड्स के लिए भी बहुत चीज़ें यहाँ पे है, खाने पीने की भी, क्योंकि जब शॉपिंग पे जाते हैं तो फैमिली साथ होती है और किड्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके लिए बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं और खाना पीने के जो शौकीन होते हैं वो खा पी सकते हैं। तो इसका मॉल्स में काफ़ी ख्याल रखा जाता है और पैकेजेस मॉल में तो कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रिवाज के स्टॉल पे आ गई थी। प्रमोशन स्टॉल जो है यहाँ पे उनका फर्स्ट फ्लोर पे था और यहाँ से मैं बेसिकली चेक कर रही थी कुछ मेकअप की चीज़ें। ये प्राइमर था, सबसे पहले उन्होंने प्राइमर लगाया था। फाउंडेशन चेक कर रही थी, क्योंकि बेसिकली मैं इस पर्पस के लिए भी आई थी, मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स की चीज़ें चाहिए थी और रिवाज ही मेरी रिकमेंडेड जो था ना जहन में था कि मैंने यहाँ से देखनी है। तो मुझे स्टॉल नज़र आया तो प्रमोशनल का। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग एंड जो सैम्पल्स होते हैं वो बहुत अच्छा गाइड भी करती हैं, एज़ पर स्किन आपको ट्राई भी करवाती हैं। तो ये देखेंगे मुझे ट्राई करवा रही थी। सबसे पहले प्राइमर लगाया था एंड देन वी हैव द फाउंडेशन। और देखें, आप चेक कर सकते हैं इसकी कवरेज जो थी ये फुल कवरेज बेस थी और बहुत सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट है। अभी आपके आंखों के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से फ़र्क पड़ा है। और मैं अपनी मदर को भी दिखा रही थी और उनको भी अच्छी लगी। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि यही सैंपल जो प्रोडक्ट है यही हम असल में ले लें, मतलब कि सैंपल हमने टेस्ट कर लिया है टेस्टर से। तो अब हम जाके रियल में भी ये प्रोडक्ट लेंगे। तो हम आगे आ गए थे, आगे जनरेशन था, जनरेशन और रंगजा। अगर आपको कुर्ताज़ और इस टाइप के टॉप्स चाहिए थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के फंकी एंड कलर्स वाले, तो रंगजा जनरेशन इज़ द बेस्ट ब्रांड फॉर दैट। और ये देखें बोरजान भी था, बोरजान के भी शूज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि रिवाज जो है वो सेकंड फ्लोर पे उनकी शॉप है। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट्स देख रही थी और मैं देख रही थी ग्लिटर पेंट्स बहुत अरसे पहले भी बहुत इन थे, अब ये दोबारा से इन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने वैरायटी ऑफ पेंट्स रखे हुए थे। अब यहाँ पे हम फाउंडेशन चेक कर रहे थे। रात को भी लगाए और दिन में ऐसे ना हो जाए जैसे वाइट से। ये नेचुरल मतलब थोड़ी सी ना फंक्शन के लिहाज से, वेडिंग के लिहाज से चाहिए, थोड़ी सी फुल कवरेज चाहिए। किसी और में अच्छी दिखाओ। हाँ अगर आपने शादी वगैरह कर रहा है उसके लिए इसी तरह स्किन भी बिल्कुल नीट और ग्लोई होगी। ये प्राइमर वगैरह कुछ नहीं है, आप ग्लो दे। को भी कंसर्न करेंगे। सीरम्स भी हैं। हाँ जी, हम ये पाउडर से स्टे भी पाउडर अच्छा से हो ज़्यादा जाएगा। हाँ जी, लिप पे लगाए। इसमें इधर भी दिखा दें जरा। फिनिश अच्छी हो जाती है इसकी। इसके पाउडर की क्या प्राइस है? 3200। यहाँ पे फाउंडेशन चेक कर रहे थे। फुल कवरेज जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी थी, फुल कवरेज है, थोड़े ज़्यादा होती है। तो उसकी प्राइस भी जो थी 5000 थोड़ी प्लस थी, 5000 भी थी, 5000 प्लस भी थी। और कम्पैक्ट पाउडर उन्होंने प्राइस जैसे कि बताई 3200 में था। इसके अलावा प्राइमर भी चेक किया और इस तरह की ये चीज़ें हम ले भी रहे थे। अच्छा, और न्यूड कलर दिखाइएगा। न्यूड ब्राउन के पिंक। पिंक वाला। लिपस्टिक्स के बहुत ही प्यारे से शेड्स थे और न्यूड कलर देखें, पिंक में भी था, ब्राउन में भी था, इस तरह से शेड्स थे। और रिवाज की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो रिलायबल हैं, अच्छी हैं, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक लेते हैं तो बहुत से मार्केट में ऐसे भी हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है।
सो इसलिए आपको चाहिए कि उनकी कोई भी ब्रांच से जाके आप ऑथेंटिकली चेक करके लाएं। टेस्टिंग एंड सैंपल्स पड़े हुए हैं और उनकी जो गाइड करने वाला स्टाफ भी है जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करता है, मेकअप के बारे में चीज़ों को बताता है, आपके स्किन से रिलेटेड बेस्ट मैच करके देता है। सो इस बेस्ट कि आप बेहतर जगह पे जाके अच्छे से परचेज़ करें। यहाँ पे मैं कंसीलर चेक कर रही थी। वो वाला पहले वाला ज़्यादा अच्छा, इसके ऊपर बेस लगाएंगे। हेयर आई एम चेकिंग द ब्लश ऑन्स डिफरेंट कलर्स में इन्होंने वैरायटी में सैम्पल्स में टेस्टिंग सैम्पल्स में लगाए हुए थे। और इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप जो भी शेड आपको रिक्वायर्ड है, किस तरह का इसका टेक्सचर आएगा, किस तरह की इसकी फ़ील आएगी, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं देन यू कैन परचेज़ इट, अदरवाइज़ आप किसी और जगह से ले सकते हैं। तो इसका बेस्ट बात ये है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे ये हाइलाइटर चेक करवा रही थी। ये सिल्वर इससे ना जरा ग्लो अच्छा आता है, लाइट सा लग। ब्लशर्स एंड हाइलाइटर्स जो थे वो डिफरेंट कलर में अवेलेबल थे, बट सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के लिए जो है वो आपको सिल्वर में या गोल्ड में ही जाता है। और गोल्ड का जो हाइलाइटर है वो काफ़ी ग्लैम एंड सॉफ्ट लुक देता है। तो वो इस तरह के हम हाइलाइटर चेक कर रहे थे और ये वाला हाइलाइटर जो था मुझे ऐसा चाहिए था जिसमें कॉम्बो में 3 मिल जाएं, लाइक आप थोड़ा सा ब्लश ऑन में भी यूज़ कर लें, थोड़ा हाइलाइटर में भी। सो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ मैं चाह रही थी। ये हाँ, देखिए इस ये तरह का मुझे ये चेक करवा ब्लश ऑन रही हो जाएगा, थी ये बीच का वो सिल्वर के शेड में भी, गोल्ड के शेड में भी और ये वाली पिंक के शेड में भी। ये क्या सो है, इसकी प्राइस रेंज दिस है? वन हाइलाइटर मैंने जो है ये 3200 टू 3000 इस तरह की प्राइस में था। इसमें 3 कलर्स मिल जाएंगे, गोल्ड भी, सिल्वर भी एंड पिंक वाला भी। तो इस तरह के 3 कलर्स जो हैं वो आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक चीज़ लेने के बजाय मल्टी चीज़ इस तरह से लेंगे जो आपके मल्टीपर्पज़ काम भी आ जाए। तो इसलिए मैंने वो वाला चूज़ किया था। यहाँ पे फुल कवरेज मस्कारा था लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई थी, 5000, जो मुझे लग गया कि इतनी नहीं होनी चाहिए। मस्कारा जो है वो लाइट होना चाहिए और इतना रिक्वायर्ड भी नहीं था। मस्कारा आपको लगाना भी कम होता है इसलिए मैंने मस्कारा नहीं लिया। बाकी जो फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर इस तरह की चीज़ें जो थी वो हमने ले ली। जाते जाते भी मैं देख रही थी सैंपल में बहुत सी चीज़ें, कलर्स बहुत ज़्यादा नई वैरायटी के आए हुए थे, बहुत से कलर कॉम्बिनेशंस जो थे वो न्यू आए हुए थे। तो यहाँ पे हमने रिवाज से हमारी शॉपिंग डन हो गई थी, हमने अपनी चीज़ें ले ली थी। एंड कॉस्मेटिक की चीज़ों की प्राइजेज़ हाई होती हैं और इनकी क्वांटिटी उतनी ही लो होती है। देखिए क्वांटिटी में कम है लेकिन क्वालिटी में ये बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए आपको स्किन रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा देर भी रहती हैं और आपकी स्किन रिलेटेड इशू ना हो जाए, इसलिए यू कैन इन्वेस्ट इन दैम। सो अब हम आगे एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पे जाएं और यहाँ पे डिफरेंट इस तरह की छोटी छोटी सी इन्होंने सर्विस भी चलाई हुई है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, किड्स भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉप जो है आउटफिटर्स में आ गए थे। आउटफिटर्स में जो है गर्ल्स रिलेटेड भी है लेकिन ज़्यादा ये बॉयज़ रिलेटेड है। पैंट्स एंड टी शर्ट्स एंड विंटर रिलेटेड स्टफ इस तरह का था। और ये नई कलेक्शन आई हुई थी थोड़ी विंटर रिलेटेड क्योंकि विंटर्स आर नियर टू कम, इट्स ऑलरेडी हियर, इट्स नवंबर। सो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट स्टफ था, कलर्स थे और इस तरह की स्टाइलिंग इनकी बहुत चेंज हुई थी। तो यहाँ पे हम ये शर्ट देख रहे थे। सो बेसिकली माई ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर हिज शर्ट। सो यहाँ पे ये वाली शर्ट जो है ये पसंद आ रही थी, इसका स्टाइल भी अच्छा था, ब्लैक कलर में थी और इसकी प्राइस ये 3290 रुपीज़ में थी। न्यू अराइवल्स भी थे जो कि लेटेस्ट आए हैं, पैंट्स भी थी, शर्ट्स भी थी, विंटर रिलेटेड स्टफ भी था। सो ये जो थी एक स्टफ़ जो था ये पसंद आ रहा था तो इसको देख रहे थे। बहुत ही अच्छी इजी कूल सी कैप्शन लिखी हुई थी, सर्दी से रिलेटेड ये स्टफ़ था। तो हम कह रहे थे कि ये दिस वन इज़ इन ब्लैक एंड यू ऑलरेडी हैव मेनी ब्लैक शर्ट्स। लेकिन फिर भी हमने ये वाली ली। और इसके अलावा यहाँ पे आउटफिटर्स ने बहुत सी एसेसरीज़ भी रखी है, शूज़ भी रखे हुए हैं एंड देन यू हैव ग्लासेस। तो आउटफिटर्स भी हमारा डन हो गया था। आउटफिटर्स भी एक रीज़नेबल है, इसकी जो जब सेल्स लगती हैं तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, 3200, 2500, 2700 इस तरह भी। और इसकी चीज़ें भी अच्छी हैं। अब तो इन्होंने ग्रो भी किया, आउटफिटर्स फॉर किड्स भी आ गया है, किड्स का सेक्शन भी बहुत कूल एंड क्लासेस है इन्होंने बनाया हुआ है।
तो अब आउटफिटर्स से हमने चीज़ें ले ली थी एंड वी आर गोइंग फर्दर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक्सप्लोरेशन बहुत मिल जाती है, आप डिफरेंट ब्रांड्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है ये क्वालिटी